हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पा यादव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में भी ब्लैक फंगस के बहुत ज्यादा जो केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। भारत में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार और नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ में भी इसके काफी मामले देखने को मिले हैं। इस वीडियो में अपन ब्लैक फंगस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को लेकर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि ब्लैक फंगस जो है वो क्या है। ब्लैक फंगस, काली फफूंद या जिसे अपने म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं कि ना कहते हैं, ये एक बेहद गंभीर और रेयर कहते हैं कि जो संक्रमण है ना वो है। ये एक फफूंद होती है, म्यूकर माइसिटिस उसके कारण होता है। आमतौर पर ये मिट्टी, पौधे, खाद और सड़े हुए फल और सब्जियों में पाया जाता है। यहाँ तक कि हवा और स्वस्थ व्यक्ति की नाक और बलगम में भी पाया जाता है। इसमें जो मृत्यु दर होती है वो 50% तक होती है। ये साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित कहते हैं कि ना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक फंगस किस प्रकार से हमारे शरीर में एंटर कहते हैं कि ना करते हैं और हमें इन्फेक्ट करता है। तो जो ये फंगस होता है ये हवा और मिट्टी के जरिए नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कहते हैं कि ना करता है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो नाक में मौजूद जो सेल्स होती हैं वो इन्हें नष्ट कर देती है। बट अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो ये नाक में ग्रो करने लगते हैं और त्वचा, फेफड़ों, आंख और दिमाग पर असर डालते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर आमोद गुप्ता का ये मानना है कि जो ये फंगस होती है वो खून की नाड़ियों और धमनियों में जाकर उन्हें ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा ब्रेन या बॉडी के किसी भी हिस्से में जाकर वहां पे जाकर एक लोकलाइज गैंग्रीन कर देती है। बट उनका ये भी मानना है कि जो ये हवा में उपस्थित फंगस होती है वो कभी भी लोकलाइज होकर ब्लैक फंगस नहीं कर सकती है। ये किसी ना किसी सोर्स के रूप में आ रही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ब्लैक फंगस होने का जो खतरा है वो किसको ज्यादा है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का यह मानना है कि यूजुअली जो फंगस होती है वो किसी को भी इन्फेक्ट नहीं करती है। कोविड-19 के ट्रीटमेंट की वजह से इसके केसेस ज्यादा को देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी इसके केसेस देखने को मिले थे लेकिन वो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं थे। अब ये देखते हैं कि ब्लैक फंगस होने का जो खतरा है वो किस किस को ज्यादा हो सकता है। ब्लैक फंगस होने का खतरा कोविड-19 से ठीक हो गए या जो ठीक हो रहे पेशेंट है उनको ज्यादा है। ऐसे पेशेंट जो लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त है, जिनको अनियंत्रित डायबिटीज हो या जिनका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ हो, अधिक वक्त तक आईसीयू में एडमिट रहे हो, जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया हो, हेल्थ से संबंधित समस्या से ग्रस्त हो, जो ज्यादा स्टेरॉइड्स लेते हो, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया हो, या कैंसर के ऐसे पेशेंट जो कि कीमोथेरेपी पर हैं, उनको ब्लैक फंगस होने का जो रिस्क है वो ज्यादा रहता है। इसके अलावा आईसीएमआर ने भी एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने ये कहा है कि ब्लैक फंगस होने का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बीमारी से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का मानना है कि ब्लैक फंगस होने का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जो कि डायबिटीज से ग्रस्त हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक फंगस होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो उसके शरीर में जो लिम्फोसाइट्स होंगे वो संख्या में कम हो जाते हैं, जिसे अपने लिम्फोपीनिया कहते हैं, जिसमें CD4 और CD8 सेल्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं और उन व्यक्तियों को फंगल इन्फेक्शन होने का जो खतरा होता है वो ज्यादा हो जाता है। अब फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस होने के पीछे के जो कारण है वो आप ये मान सकते हैं कि कोविड के उपचार में दी जाने वाली जो स्टेरॉइड्स हैं वो है। स्टेरॉइड्स का उपयोग जनरली कोविड में फेफड़ों की सूजन कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन स्टेरॉइड देने की वजह से उस व्यक्ति की जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है। इसके अलावा आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति था जो डायबिटिक था या नॉन डायबिटिक भी मान लेते हैं, उसको कोविड हो जाता है और अगर वो स्टेरॉइड्स उसको मेडिसिन दी जाती है तो उसका ब्लड शुगर का लेवल का बढ़ना भी एक रीजन हो सकता है। अब आप मानो कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटिक है, उसको कोविड भी हो गया, उसको स्टेरॉइड्स आपने मेडिसिन दी है, उसका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा है और उसकी इम्यूनिटी भी वीक होगी, तो ऐसे व्यक्तियों को ब्लैक फंगस होने का जो खतरा है वो ज्यादा हो सकता है। पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर आमोद गुप्ता का ये मानना है कि स्टेरॉइड्स जो है वो तो यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका में भी दी गई है। मैंने खुद 1000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए। स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी जरूर कम हो जाती है लेकिन वो ब्लैक फंगस होने का कारण कभी भी नहीं हो सकती है। ब्लैक फंगस किसी ना किसी सोर्स के रूप में बाहर से आ रहा है। फंगस होने का दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि ऐसे कोविड पेशेंट जिन्हें ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर रहना पड़ता है और उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले ह्यूमिडिफायर कंटेनरों की सफाई की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण हो सकती है, जिससे पाइप की आपूर्ति प्रणाली में वायरस और बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और संक्रमण हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक फंगस के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं।
ब्लैक फंगस के सिम्टम्स में नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और दर्द, सर दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधापन होना। मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं, चेहरे पर एक तरफ सूजन, खून की उल्टी और दांत दर्द। इसके अलावा आईसीएमआर ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें ब्लैक सिम्टम्स के लक्षण जो है कुछ इस तरह से बताए गए हैं। आंख और नाक में दर्द, उसके आसपास की जगह लाल होना, बुखार, सर दर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और खून की उल्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ब्लैक फंगस भी कोविड-19 की तरह संक्रामक है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ब्लैक फंगस कोविड-19 की तरह संक्रामक नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक फंगस जो है उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में एंटी फंगल मेडिसिन जो होती है वो दी जाती है। इसके अलावा एंटी फंगल इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। यह इंजेक्शन 8 हफ्तों तक हर रोज देना होता है। लेकिन आपको अगर ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स पहले बताए गए थे उनमें से कोई भी अगर आपको दिखे तो आप अपने हिसाब से कोई भी मेडिसिन ना लें, डॉक्टर से परामर्श लें और फिर ही अपनी मेडिसिन स्टार्ट करें। कई बार क्या होता है कि हम बहुत लेट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर को एक आंख निकालनी पड़ती है, कभी कभी तो दोनों आंख निकालनी पड़ती है और कुछ गंभीर संक्रमण अगर इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर को एक जबड़ा भी निकालना पड़ता है। इसलिए अगर आपको ब्लैक फंगस जैसे कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तो क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक फंगस को होने से किस प्रकार रोका जा सकता है? ब्लैक फंगस से बचाव के लिए आईसीएमआर ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने बोला है कि धूल भरी जगहों पर जब भी आप जाएं तो मास्क पहने, जूते पहने, शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहने, मिट्टी, खाद आदि का काम करते समय ग्लव्स पहने। इसके अलावा साफ सफाई का भी ध्यान रखें। जो लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं या फिर कोविड-19 का मतलब उनका उपचार चल रहा है तब भी वो अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखें और अपनी ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच करवाते रहें। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट भी अपने ब्लड शुगर लेवल का ध्यान रखें। अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी पर हैं तो ह्यूमिडिफायर कंटेनर के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और स्टीरॉइड्स का मेडिसिन लेते समय डॉक्टर से हमेशा परामर्श लें। ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामलों को देखकर राजस्थान राज्य ने ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा हरियाणा राज्य ने भी गृह मंत्री अनिल विज ने कहता है कि नहीं बताया कि जो हरियाणा राज्य है उसमें ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है जिसके तहत अगर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस का अगर कोई भी मामला आता है तो सीएमओ को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर आपका ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।